हाय, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, मज़ेदार कंसेप्ट। एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर। को समझ आ रहा है? कुछ नहीं समझ आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा। लेट्स सी क्या होता है। सो कोई भी एक कॉर्ड बना लेते हैं। लेट्स से हम पी क्यू बना लेते हैं। हमेशा हम नीचे बनाते हैं, हम कहीं और बना लेते हैं। लेट्स से ये पी है, ये क्यू है। तो दो पॉइंट्स को मिला देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है? कॉर्ड बन जाती है, राइट। तो ये पी क्यू लाइन हमारी कॉर्ड है, राइट। ना हम बात कर रहे हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर। तो पहले सेंटर बनाते हैं। लेट्स से सेंटर है ओ। ना हम बात कर रहे हैं कि ये जो कॉर्ड है सेंटर पे जो एंगल बना रही है, तो कॉर्ड सेंटर पे क्या एंगल बना रही है? तो कॉर्ड के एंड्स को अगर हम सेंटर पे मिला देते हैं तो ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर। तो कितना एंगल कॉर्ड सेंटर पे बना रही है, ठीक है। तो कोई भी कॉर्ड है, लेट्स से ये ए, ये बी है, इसको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये कितना बना रही है? तो बेसिकली सेंटर से हम यहाँ से यहाँ लाइन खींचेंगे, सेंटर से यहाँ से यहाँ लाइन खींचेंगे, फिर इस वाले एंगल को हम बोलेंगे कि ए बी, ये वाला एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर के ऊपर, ठीक है। तो ये अभी हो गया क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थ्योरम वन। तो थ्योरम वन को हम एक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। बेसिकली सारी थ्योरम्स एक तरह से प्रॉपर्टीज ही होती हैं। हम ये कह रहे हैं कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो मज़ेदार बात है बड़ी ना। अगर तुम नोटिस करोगे, जैसे ये हमारा अगर सेंटर है ओ, तो जो मेरी जितनी, जैसे ये मेरी छोटी कॉर्ड है, ठीक है, तो ये कुछ एंगल बना रही है। अगर मैं इसको, इसकी जगह एक बड़ी कॉर्ड लेता हूँ तो एक बड़ा एंगल बनाएगी, राइट। देख पा रहे हो ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल से छोटा है, राइट। वैसे मैं और बड़ी कॉर्ड बनाऊँ तो मेरी कॉर्ड बड़ी, जैसे जैसे कॉर्ड बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे एंगल भी बड़ा होता जा रहा है, राइट। और ये सिर्फ ये नहीं कि इसी डायरेक्शन में है। तुम यहाँ से एक बड़ी कॉर्ड बना लोगे, लेट्स से यहाँ से एक बड़ी कॉर्ड बनाते हो यहाँ से, और ये पॉइंट यहीं से ही है, तो ये वाला एंगल भी जो इससे छोटी कॉर्ड होगी उससे छोटा होगा, ठीक है। इंट्यूटिवली सोचने की कोशिश करो इसके ऊपर। इसको लेट मी डिलीट इट। अब तो इसको थोड़ा इंट्यूटिवली समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है। बेसिकली तुम वैसे भी सोचोगे, अगर ये ओ है, ठीक है, तो यहाँ पे जितना ये दोनों लाइंस पास पास होंगी उतनी ये छोटी कॉर्ड होगी, उतना ही छोटा एंगल होगा, राइट। इन दोनों को अगर मैं खोलता जाऊँ तो ये कॉर्ड मेरी बड़ी होती जा रही है, वैसे वैसे एंगल ही बड़ा होता जा रहा है, राइट। तो जैसे जैसे कॉर्ड बड़ी हो रही है वैसे वैसे एंगल बड़ा हो रहा है, नज़र आ रहा है, ठीक है। नाउ हम इसमें कह रहे हैं कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कॉर्ड हमारी, हमें पता लग गया कि दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि उनका जो एंगल सबटेंड कर रही है वो भी इक्वल है। तो मतलब ये हुआ कि अगर जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारी यहाँ पे लेट से मेरी पी क्यू है, ठीक है, और यहाँ पे लेट से कोई भी कहीं भी है, लेट से ए बी है। अगर मैं तुम्हें बता दूँ ए बी और पी क्यू आपस में इक्वल है, तो तुम मुझे बताओगे ओहो इसका मतलब है पी ओ क्यू। लेट मी कनेक्ट इट। तो तुम मुझे आराम से बताओगे अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि पी ओ क्यू इसके इक्वल होगा, ठीक है। मैंने तुम्हें बस ये बताया था पी क्यू ए बी की इक्वल है। मैंने तुम्हें ये नहीं बताया पी क्यू यहाँ पे है, ए बी यहाँ पे है, ए बी यहाँ पे कहीं भी है। हार्डली मैटर्स। इस थ्योरम का ये मतलब है, ठीक है, कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो एंगल्स जो सबटेंड कर रहे हैं सेंटर के ऊपर वो इक्वल होंगे। सो नाउ अगर तुम इनको थोड़ा सा इंट्यूटिवली समझने की कोशिश करोगे तो इंट्यूटिवली भी समझ आ जाएगा। हमारा जो सर्कल है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल है, राइट। हर तरह से इसको अगर मैं गोल घुमाता रहूँ सर्कल को ऐसे, जिस भी डायरेक्शन में घुमा लूँ, ये अल्टीमेटली ऐसे का ऐसे ही नज़र आएगा, राइट। इसको जिस मर्जी डायरेक्शन में जाए, मैं ऐसे घुमाऊँ चाहे ऐसे घुमाऊँ, राइट, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में घुमाना शुरू करता हूँ, ठीक है, तो जब ये पॉइंट घूम के यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, तो ये कॉर्ड जो थी हमारी इक्वल थी, हमने ये तो पता ही है हमें इक्वल है, तो ये कॉर्ड जो है बिल्कुल ए बी के ऊपर ही ओवरलैप कर जाएगी। अगर मैं इसको बिल्कुल वहाँ खींच के ले जाऊँगा तो बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगी, राइट। अगर ओवरलैप ही कर गई तो मतलब ये सेम ही हो गया ना एंगल,
ठीक है, तो मतलब कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो एंगल इक्वल होगा। नाउ लेट्स प्रूव इट। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो, पी ओ क्यू और ए ओ बी को। अब हमें एंगल इक्वल प्रूव करना है दोनों का, पी ओ क्यू और ए ओ बी एंगल इक्वल प्रूव करना है, राइट। हमें भी पता है कि कॉर्ड्स इक्वल हैं, पी क्यू इज इक्वल्स टू ए बी है। तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो हमारा एंगल इक्वल प्रूव हो जाएगा, राइट। तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। सोचो हमें क्या क्या पता है। एक तो ये पता है इसके इक्वल है, और ये जो पी ओ है हमारी, ये किसी के इक्वल है। पी ओ कितना है हमारा, रेडियस ही है। तो ए ओ भी हमारा रेडियस है, पी ओ इज इक्वल टू ए ओ है, और क्यू इज इक्वल टू ओ बी है, राइट। सारे आपस में रेडियस ही हैं। सो वी कैन से दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू ए बी, ये गिवन है हमें, और पी ओ इज इक्वल्स टू ए ओ रेडियस, और क्यू ओ इज इक्वल्स टू बी ओ, ये भी रेडियस। सो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस, एक एस कम रह गया, कॉन्ग्रुएंस थ्योरम, we can say that triangle POQ is congruent to triangle AOB। ठीक है। सो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल POQ विल बी इक्वल टू एंगल, क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, राइट। तो उसको हम ऐसे भी लिखते हैं CPCT। CPCT का क्या मतलब होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इक्वल होते हैं। सो ये इक्वल है, तो हमने प्रूव कर दिया कि इक्वल एंगल्स होते हैं, तो ये थ्योरम प्रूव होगी। ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन खड़ा होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें बता दिया जाए इक्वल कॉर्ड्स हैं तो हम बता देंगे कि इक्वल एंगल ही है, राइट, सेंटर पे, राइट। बट अब एक और सवाल खड़ा होता है कि अगर हमें बता दिया जाए कि दो कॉर्ड्स हैं, हमें पता नहीं इक्वल है कि नॉन इक्वल है। अगर हमें बता दिया जाए दो कॉर्ड्स हैं और वो दोनों इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर के ऊपर, ठीक है, लेट्स से ये दो कॉर्ड्स हैं, लेट्स से पी क्यू है, ये भी है। तो अब हम कह रहे हैं कि ये दोनों का एंगल हमें पता है कि ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल पी ओ क्यू। अब हमें ये दोनों एंगल्स का पता है इक्वल है, तो नाउ हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी और पी क्यू भी इक्वल होंगे। हमें उल्टा केस तो पता है कि अगर ए बी और पी क्यू इक्वल होते हैं तो एंगल्स इक्वल होते हैं। बट अगर एंगल्स इक्वल हैं तो क्या हम बोल सकते हैं कि ए बी और पी क्यू इक्वल होंगे? ये सवाल है। तो ये थ्योरम कहती है कि अगर एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, तो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। तो ये थ्योरम ये कहती है। बट इंट्यूटिवली सोचे तो लगता है कोई भी अगर दो एंगल्स इक्वल होंगे तो मतलब कॉर्ड्स भी इक्वल हैं, होने चाहिए। सोचो के देखो, क्योंकि एक तरह से एंगल जो है, एक तरह से इसका मुंह खुला हुआ है, राइट, सेंटर से इसका मुंह खुला हुआ है। अगर एंगल बढ़ेगा तो मुंह और खुल जाएगा, तो कॉर्ड और बड़ी हो जाएगी। तो अगर मुंह उतना ही खुला हुआ है तो सामने जो डिस्टेंस है वो सेम ही होगा, ठीक है। और वैसे भी अगर तुम इसको रोटेट करके देखोगे, ऐसे रोटेट करो, तो ये दोनों जो है, ये तो रेडियस ही है और आपस में एंगल भी इक्वल है। तो ये जब रोटेट करोगे तो बिल्कुल ए बी के ऊपर ही एक तरह से लाई कर जाएगी। अगर बिल्कुल ए बी के ऊपर ही लाई कर जाएंगे तो मतलब ए बी जो है पी क्यू के इक्वल ही होना चाहिए। तो इंट्यूटिवली है। नाउ लेट्स ट्राई टू प्रूव इट। तो प्रूव कैसे कर सकते हैं हम? हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, राइट। हमें ये प्रूव करना है और हमें दिया गया है ये एंगल इक्वल है। सो गिवन क्या है? एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल पी ओ क्यू। तो ना हमें दो ट्राइंगल्स की डिफरेंट साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। तो कैसे कर सकते हैं? हम कॉन्ग्रुएंट के थ्रू ही करते हैं। तो नाउ लेट्स लुक एट ट्राइंगल ए ओ बी और पी ओ क्यू। इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। सोच के देखो, बड़ा आसान है, क्योंकि ये साइड इसकी इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल है। तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस हम प्रूव कर देंगे। सो वी नो दैट बी ओ इज इक्वल्स टू ओ क्यू, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ पी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल पी ओ क्यू। सो बाय
SAS congruence axiom, we have triangle AOB is congruent to triangle POQ. So therefore AB कितना हो जाएगा PQ. क्यों? CPCT राइट, अभी हमने पढ़ा था CPCT की फुल फॉर्म. तो ये हमारा हो गया प्रूव. सो मतलब अगर हमें बता दिया गया कि दो एंगल्स इक्वल हैं जो सेंटर पे बन रहे हैं एक कॉर्ड से, तो हमें पता लग गया कि कॉर्ड्स भी इक्वल हैं. और हमें बता दिया गया लास्ट ईयर में क्या था, हमें बता दिया गया कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल है. ठीक है. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.